हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग भीड़ में रहकर भी फोकस्ड रहते हैं और कुछ लोगों को फोकस रहने के लिए बिल्कुल एकदम शांत एकांत वातावरण की जरूरत पड़ती है। इसका राज छुपा है आपकी पर्सनैलिटी में। अब समझते हैं पर्सनैलिटी क्या है। हर एक इंसान की सोचने समझने का जो तरीका है वो अलग है, और एनएलपी के अकॉर्डिंग प्राइमरली जो पर्सनैलिटी है वो चार टाइप की बताई गई हैं। पहली है विजुअल, दूसरी ऑडिटरी, तीसरी किनेस्थेटिक और चौथी ईडी ऑडियो डिजिटल। अब समझते हैं एक एक करके हर एक पर्सनैलिटी को, ट्रेट को, और साथ ही किस तरह हम अपने फोकस को बना सकते हैं उसको भी समझ सकते हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी है विजुअल पर्सनैलिटी। इस अगर आप इस कैटेगरी की पर्सनैलिटी में आते हैं तो आप विजुअल लर्नर्स हैं। आपको आसानी से पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट, ये सब चीज़ें आसानी से याद हो जाती, आसानी से फोकस रह के आप पढ़ सकते हैं। रिमेनिंग चीज़ में आपको फोकस बनाए रखने में दिक्कत आती है। तो आपका फोकस कैसे बना रहे, उसके लिए आप यहाँ दो टिप मैं आपको दे रहा हूँ। पहला तो आप जब भी नोट्स बनाएं, आप हाइलाइटर का यूज़ करें, ना कि पेंसिल का। और दूसरा, आप माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा और आपको फोकस बनाए रखने में आसानी होगी। अब समझते हैं टाइप टू पर्सनैलिटी को, जो है ऑडिटिव पर्सनैलिटी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये लोग सुनकर आसानी से फोकस रह पाते हैं। तो ये लोग फोकस बनाए रखने के लिए अगेन इनके लिए दो टिप है। पहला टिप है कि जब भी ये पढ़ाई करें, लाइट म्यूज़िक चला दें और पढ़ाई करें। उससे इनका फोकस बनाए रहने में हेल्प करेगी बनेगी। दूसरा है, ये दूसरों को समझाते समय खुद भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप समझाते हैं तो आप वर्बली बोल रहे हैं और आपका ऑडिटरी सेंसर्स का एक्टिव है। आप खुद भी समझने की कोशिश करें, वो आपको फोकस रखने में हेल्प करेगा। अब आता है तीसरी पर्सनैलिटी, जो कैनेस्थेटिक पर्सनैलिटी के लोग हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपका फोकस नहीं बनेगा एक जगह बैठ के। इस तरह की पर्सनैलिटी के लोगों को अगर फोकस बनाना है तो उसके लिए आगे दो टिप मैं आपको देता हूँ। पहला तो जब भी आप पढ़ाई करें तो वॉक करते हुए करें, वॉक करके पढ़ाई करें, आपका फोकस बनाए रखने में वो हेल्प करेगा। और दूसरा, हमेशा 20-25 मिनट बाद आप ब्रेक ले लें और स्ट्रेचिंग करें। अदरवाइज आवाज़ जल्दी बोर हो जाएंगी, आपका फोकस और कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप चौथी पर्सनैलिटी में आते हैं, जो है ऑडियो डिजिटल पर्सनैलिटी, आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो ये लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इनको हर चीज़ जो लॉजिकल तरीके से होती है वो आसान, जिसमें लॉजिक इन्वॉल्व रहता है, प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, आसानी से फोकस के साथ कर पाते हैं लोग। और इनको अगर फोकस बनाए रखना है तो इनके लिए सिर्फ दो ही टिप हैं। पहला तो ये जो टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें टाइम स्लॉट स्पेसिफिक करें। दूसरा, माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो अगली बार जब कभी आपका फोकस टूटे तो आप अपने खुद से पूछिए कि मैं किस टाइप की पर्सनैलिटी में आता हूँ। और हाँ, कमेंट में अपनी पर्सनैलिटी बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप
डिफरेंट मेमोरी टेक्निक सीखना चाहते हैं जिससे फोकस बढ़े आपका, तो मैं मेमोरी टेक्निक की एक ई बुक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ज़्यादा लंबी नहीं है। आपको डिफरेंट टेक्निक्स किधर आप लर्न कर सकते हैं। और जो लोग हैंड होल्डिंग चाहते हैं उनके लिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा नीचे, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू।